कभी कभी सोचता हूँ कि लाइफ जो इतनी ब्यूटीफुल है उसे हम बेहतरीन ढंग से जी क्यों नहीं पाते। फिर चाहे वो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट क्यों ना हो, ना हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाते हैं, हो भी जाएं तो पैसे, पावर, पोजीशन की दौड़ में भागते भागते खुद को ही खो देते हैं और पैसों को खोने के डर में भी ज़िंदगी कट जाती है। जल्दबाजी में कई बार अट्रैक्शन को हम प्यार का नाम देकर गलत रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। ना हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ना बॉडी पूरी तरह से फिट और एक्टिव होती है, और तो और गलत आदतों अय्याशियों में भी फंस जाते हैं। इन शॉर्ट कहे तो हमारी लाइफ सिर्फ किसी तरह कट जाती है। खुशियों और सुकून से तो हम कभी जी ही नहीं पाते। ज़िंदगी जो बिल्कुल एक खेल की तरह है, ना तो हम खुलकर कभी उसे खेल पाते हैं बिना डरे, और ना हमें कोई आंतरिक सुकून मिलता है। ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इन सब का कोई रीज़न ही नहीं है जो हमें ड्राइव करे। हमें बचपन से ही रटा दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और बाकी सोसाइटी के द्वारा कि ऐसा करो, वैसा मत करो, ये करो, वो मत करो। लेकिन रटी हुई बातें स्कूल, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में तो काम आ सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी में नहीं। इन सब में पिछली जनरेशन की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी उनकी पिछली जनरेशन ने एग्जैक्टली यही बातें रटवाई थी। सदियों से चली आ रही हैं ये नासमझियाँ। तो मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा समझता हूँ कि लाइफ के एस्पेक्ट्स, जितने भी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनमें अच्छा करने के लिए हमारे पास कोई अम्ब्रेला रीज़न भी होना चाहिए जो हमें इंस्पायर करते रहे, जो हमें एनर्जी दे। जिस तरह दुनिया में कोई भी इफ़ेक्ट होने के लिए किसी कॉज का होना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह किसी आउटकम के होने के लिए किसी रीज़न का होना भी ज़रूरी है। और मेरे लिए ये रीज़न है एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। कितना मज़ा आता है ना नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में। नहीं, हम बचपन में यही तो किया करते थे। जिनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कि बंदर, वो भी ऐसा ही करते हैं। कितने जिज्ञासु भाव से टटोलते हैं इंसानों की बनाई हुई चीज़ों को। हम सभी के अंदर क्यूरियोसिटी है ज़िंदगी को समझने की, लाइफ को एक्सप्लोर करने की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद को डिस्कवर करने की। पर भाग दौड़ और झूठ से भरी इस दुनिया में पता नहीं कहाँ खो गया वो क्यूरियस बचपना। सवाल ये है कि डिस्कवर करें कैसे, लाइफ को समझें कैसे। इसके लिए तुम्हें बारीकी से ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और वो भी बिना सही और गलत की राय बनाए। और न्यूट्रली ऑब्जर्व करने के लिए हमारा माइंड पीसफुल, होशमंद, लॉजिकल और बिलीव्स फ्री होना चाहिए, और हमारी बॉडी पूरी तरह से फिट, एक्टिव और पेन फ्री होनी चाहिए। अब अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो पूरी ज़िंदगी हैंड टू माउथ में ही बीत जाएगी, या फिर सिर्फ किसी के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगे। साथ ही साथ पैसा भी तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी के साथ भी कुछ भी गलत किए कमाना है, वरना तुम हमेशा ही रिग्रेट की भावना के प्रति वल्नरेबल रहोगे। जिस दिन आंखें खुलेंगी उस दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट आ जाएगा अपने अंदर। रिलेशनशिप की बात करें तो पहले तो पेशेंस के साथ बॉलीवुड के सो कॉल्ड प्यार की जो फालतू डेफिनेशन है, उससे बिना प्रभावित हुए एक हमसफ़र को चुनना है, और फिर एक बार कमिट करने के बाद अपने आप को पूरी तरह से उस रिलेशनशिप को डिवोट कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है खुद को, उस रिलेशनशिप को नर्चर करना है, ताकि वो रिलेशनशिप का जो फूल है वो खिल सके और दोनों की ज़िंदगी खुशियों से और सुकून से भर दे। खुद को फिजिकली फिट और एक्टिव रखना भी ज़रूरी है, सो दैट बॉडी हमेशा पेन फ्री रहे, वरना पेन हमारा ध्यान खींच लेगा और मन अशांत हो जाएगा। और गलत आदतों और अय्याशियों और मूर्खों की संगत से भी खुद को बचाना होगा, क्योंकि अगर हमारा माइंड होशमंद ही ना रहा तो फिर क्या डिस्कवर करेंगे हम। इसलिए रखना है इन बातों का ध्यान, और ये होना चाहिए असली रीज़न। दैट कंक्लूड्स कि लाइफ इज़ अ मिस्टीरियस कैनवास अवेटिंग द ब्रश ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी टू क्राफ्ट अ मास्टरपीस। ईच एलिमेंट मस्ट फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस, इंस्पायरिंग अदर्स विद इट्स यूनिक ब्यूटी।